आपने कभी सोचा है हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? पिछले भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि भगवान हर जगह है, इस पूरी सृष्टि में वही व्याप्त है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उन्हें सही रूप में पहचान पाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सारी सृष्टि को अध्याय 7 में यही संदेश दिया था कि इस पूरी संसार में 4 प्रकार के लोग भगवान की ओर आते हैं। पहला आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी भक्त। लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त ही है, क्योंकि वह सच्चे ज्ञान के साथ भक्ति करता है। लेकिन मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के अंतिम क्षण में मनुष्य को क्या याद करना चाहिए? और अगर समझो हमने भगवान को जान भी लिया, तो उस अंतिम क्षण में भगवान को याद कर सकते हैं? अगर उस एक पल में हम भगवान को भूल भी गए तो क्या उस एक पल में तय होता है हमारा अगला जन्म या मोक्ष? क्या यही सवाल हम सभी के मन में उठता है? इसीलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने और इस गहरे रहस्य को समझने के लिए आज हम जानेंगे भगवद गीता के अध्याय 8 का सबसे गहरा रहस्य। उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो मित्रों, अक्षर ब्रह्म योग में इस सवाल का जवाब और इस गहरे रहस्य का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े मन से टूटे हुए और हारे हुए अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन भी यही सवाल पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे याद करे? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु के समय वही याद आता है जिसे हमने पूरी जिंदगी याद किया होता है, हर पल और हर क्षण। जैसे जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां और संघर्ष से लड़ते हुए भी जो हर पल मुझे याद करते रहता है, मेरा नाम लेते रहता है, वही मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में भी मुझे ही याद करता है और मेरा नाम लेते रहता है। यह संदेश हम सभी के लिए भी है। मान लीजिए एक विद्यार्थी पूरे साल खेलता रहा हो और परीक्षा के दिन कहे, अब मैं टॉप करूंगा, तो इस भ्रम से क्या वह टॉप कर पाएगा? क्या यह संभव है? नहीं, इसीलिए क्योंकि पूरे साल उसने शिक्षा को जाना ही नहीं। ठीक वैसे ही अगर कोई मनुष्य जीवन भर धन, मोह, चिंता में भागते रहे और उसी में डूबा रहे और अपने स्वार्थ को पाने में ही खोया रहे, इसी चक्कर में वह भगवान को ही भूल जाए, तो क्या उसके अंतिम समय में उसे भगवान याद आ पाएगा? नहीं, क्योंकि जैसे उस विद्यार्थी का भ्रम होगा, वैसे ही उस लोभी मनुष्य के अंतिम स्मरण में भी लोभी रहेगा। तो वह मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएगा जिसे भगवान का विस्मरण ही हो? यहीं पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समय मेरा स्मरण करो और अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों पर समर्पित करो। अपने कर्म करते रहो और उनको याद करते रहो, तभी अपने अंतिम समय में उन्हें हम प्राप्त कर पाते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। यही है इस संसार के जीवन का सूत्र। क्या आपको एक पौराणिक कथा मालूम है अजामिल की? अजामिल भागवत पुराण के एक प्रमुख पात्र है जो नाम स्मरण की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। वे कन्याकुब्ज के एक सदाचारी ब्राह्मण थे। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। अजामिल सांसारिक मोह के कारण वह जीवन भर पाप करता रहा और पाप कर्मों में लिप्त हो गया, लेकिन मृत्यु के समय वह अपने बेटे को पुकारता है, नारायण, और अनजाने में अपने पुत्र नारायण का
उसी क्षण भगवान का नाम लेने से, नाम जपने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। यही गहरा संदेश है कि भगवान के नाम से अंतिम क्षण में भी जीवन बदल सकता है। भगवान का नाम ही इतना शक्तिशाली है। यह उनकी कथा भगवान के नाम का जप करने में निहित कृपा का उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार नश्वर है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि जो परम सत्य ब्रह्म को जान लेता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, अब मन में यही सवाल उठता है कि हम अपने जीवन को कैसे बदले। तो उसका जवाब है, रोज भगवान का स्मरण करें। सुबह शाम 5 मिनट भी काफी है और बाकी वक्त अपने कर्मों के साथ उन्हें याद भी करते रहे और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। अपने काम के प्रति मन में अहंकार न पालो, नाम जप की आदत डालो। चलते फिरते भी राम कृष्ण नारायण जो भी हो और जिसे भी आप मानते हो, बस उनका नाम लेते रहो और उनको याद करते रहो। इस जीवन को सरल बनाने के लिए कम इच्छाएं और ज्यादा शांति की जरूरत होती है और शांति भगवान के नाम में ही रखी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु नहीं है, बल्कि उस समय का स्मरण है। अगर हम अभी से भगवान को याद करेंगे तो अंतिम समय में भी हमें उन्हीं को याद करना सहज होगा। यही परम सत्य है और यही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। तो आज हमने जाना भगवत गीता के अध्याय 8 का यह गहरा रहस्य कि जीवन का अंतिम क्षण हमारे पूरे जीवन का परिणाम होता है और अगर उस समय हम भगवान को याद कर ले तो हम मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ भगवान को याद करना ही काफी है? क्या यह जानना भी जरूरी नहीं कि भगवान को सच्चे रूप में जानना क्या होता है? उनकी भक्ति का सबसे गुप्त रहस्य क्या है? इसी रहस्य को खोलता है गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज्य गुह्य योग, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य और भगवान का सबसे सच्चा स्वरूप। अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो अगला अध्याय मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मिलेंगे अध्याय 9 के सबसे गहरे रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वामी समर्थ।